आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे अभी क्लास 9th पास होकर जस्ट क्लास 10th में एडमिशन लिए हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है और इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 10th फिजिक्स का होल सिलेबस और उसके पढ़ने के तरीके के बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स में आपके टोटल 4 मेन चैप्टर्स हैं और एक सप्लीमेंट्री चैप्टर है। आप यूँ कह सकते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स में भी टोटल 5 चैप्टर्स हैं। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है, फर्स्ट चैप्टर है लाइट, सेकेंड चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, जब सीजीपीए पैटर्न चलता था उस समय हाफ ईयरली और एनुअल के पोर्शन अलग अलग होते थे और उस समय लाइट और द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये सेकेंड सेमेस्टर या एनुअल एग्जाम जो कि बोर्ड कंडक्ट करती थी उसका हिस्सा होते थे। और ये 2 चैप्टर, ये सोर्स ऑफ एनर्जी को लोगे 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली के पोर्शन होते थे। उस समय मजेदार बात यह थी कि एनुअल का जो पोर्शन होता था वो हाफ ईयरली के पोर्शन से टोटली डिफरेंट होता था। एनुअल में फिजिक्स में बस केवल और केवल 2 चैप्टर पढ़ के जाने होते थे, लेकिन जब से आपके बोर्ड ने पूरी तरीके से फुल सिलेबस का बोर्ड एग्जाम लेना शुरू किया, उस समय से ये पूरे चैप्टर, ये पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब इनके पढ़ने का सीक्वेंस पहले लाइट से शुरू करके सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाएं या इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी हाफ ईयरली के लिए पढ़ें और फिर सारा का सारा आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ स्कूल आज भी उस सीजीपीए पैटर्न को फॉलो करते हैं और वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी हाफ ईयरली के पोर्शन में रखते हैं, फिर लाइट और द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और साथ में ये तीनों चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रखते हैं। तो आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बात यही हुआ, कान पकड़ने वाली ही। तो अब हम एक एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं, लाइट एक एनर्जी है और लाइट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लाइट के उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ नेचुरल फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है और ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिरर से होता है, लेंसेज से होता है। तो लाइट चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिरर और लेंसेज से होता है तो हम उनकी बात करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, किन लॉ से गवर्न होता है, हम उनकी बात करेंगे। जब हम लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तब हम द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि लाइट चैप्टर का ये एप्लीकेशन है। लाइट चैप्टर में जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उन नेचुरल फिनोमिना का हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये 2 चैप्टर लाइट जब पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये 2 चैप्टर टोटली डिफरेंट हैं। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ शुरुआत करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी
चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें हम इस इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, जब करंट किसी कंडक्टर में होती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो इफेक्ट आप यहीं पे पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन जब करंट किसी वायर से किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उस करंट कैरिंग कंडक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम उसके बाद वाले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो हम आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब आप पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों चैप्टर्स टोटली डिफरेंट हैं। इन दो चैप्टर से कोई रिश्ता नहीं है, कोई जो है क्या कहते हैं लाग लगाव नहीं है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको एनवायरनमेंट के प्रति और क्या कहते हैं हमारी डेली लाइफ में कितने टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल लगते हैं, उन फ्यूल्स का सोर्स क्या है, वो गुड फ्यूल हैं, बैड फ्यूल हैं, उनसे पोल्यूशन कम होता है, ज़्यादा होता है, हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। और साथ ही आप जानते हैं कि जो कन्वेंशनल जैसे पेट्रोल, कोयला, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक हमको फ्यूल की सप्लाई नहीं कर सकते, एज ए फ्यूल नहीं यूज हो सकते। तो हमें कुछ नॉन कन्वेंशनल जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के यूज के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये फ्यूचर में हमारे लिए एप्लीकेबल और यूजफुल हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है जो फिजिक्स टीचर के सर पे मढ़ दिया गया है, तो इसको भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे। मैं शुरू करता हूं इलेक्ट्रिसिटी से। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से ही शुरुआत की जाती है। तो आप जानते हैं कि क्लास 10th का एक्सपेंडेड फॉर्म क्लास 12th है, इसीलिए हम क्लास 10th फिजिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे।